पास राफेल देखो ना, राफेल एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसको हमने मार गिराया है। उसकी एक है तो ये फ्रांस को भी पता लग गया कि पाकिस्तान के पास क्या टेक्नोलॉजी है। इंडिया को भी पता लग गया कि पाकिस्तान के आर्मी के जवान कैसे काम करते हैं। वो साइकोलॉजिकली जब उतरते हैं ना वार में, वो उन्हें पता होता है कि हमने 10 लोगों के साथ मुकाबला करना है। हमें 10 लोगों के साथ मुकाबला करना है। जो फाइटर पे जो बैठा होता है ना पायलट, वो ये सोचता है आगे 10 आएंगे। तो वो जो हमारी टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी को होल्ड करने की जो कैपेबिलिटीज थी, ऑपरेशन सिंदूर की जो इंडिया ने लॉन्च किया था पहलगाम हमले के बाद, और आज उनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को लेकर बहुत बड़ा बयान दाग दिया। उन्होंने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर, मतलब जो अभी पाकिस्तान में किया, उनका कहना था वो तो अभी ट्रेलर है। जिस ऑपरेशन को इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है और जिस ऑपरेशन को पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है और सीज फायर की खबर कंफर्म हो चुकी है, वहां पर इंडिया की जो फौज है वो ये पैगाम दे रही है कि हम अभी रुके नहीं, हम थमे नहीं, हम दोबारा से आएंगे, पाकिस्तान तुम रेडी रहो। तो अवाम की तरफ बढ़ते हैं, जो जंग की जीत को एंजॉय कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि इंडिया तो दोबारा हमला करने की बात कर रहा है और जो हुआ वो उनको ट्रेलर का नाम दे रहा है। तो अवाम की राय आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन जिन फ्रेंड ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में अभी पर फॉलो करें। अच्छा, ये एग्रेशन जो इसका बयान है ना, ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। पॉलिटिकल गेन के लिए इंडिया हमेशा ऐसे ही खेलता है, क्राइसिस को यूज़ करता है। 2019 में भी उन्होंने ये किया था, अब भी वो ऐसा करें। क्यों कि इंडिया की बीजेपी की आरएसएस की आइडियोलॉजी यही है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। अच्छा, ठीक है, उनकी कैंपेन है। हम कहते हैं कि चलो हमारे नेबर्स हैं, सुपर पावर से इन्वॉल्वमेंट करें। वो आवाम को बेवकूफ़ी इस पे बनाते हैं कि हम जो है खुद मुख्तार कंट्री हैं, हम अपना फैसला खुद लेते हैं। हाँ, इंडिया किसी की इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं करता, वो तो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट भी नहीं पसंद करता। उसे करना पड़ा है, क्योंकि उसका वो एक ओपेनहीमर एक फिल्म है, उसमें कहता है कि इफ़ यू आर पावरफुल देन यू हैव टू प्लेस योरसेल्फ इन शेडो। ठीक है, अगर आप पावरफुल हैं तो अपने आप को शेडो में रखें, बाहर आएंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे। अब वो जो रीजनल हेजमनी मेंटेन करना चाहता था, वो उसकी ख़त्म हो गई। अच्छा, उसी पाकिस्तान ने ख़त्म की। ठीक, वो ये फ़लस्तीन समझ रहा था, हमें छोटा मुल्क समझ रहा था, इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे थे हम, पॉलिटिकली डिवाइडेड थे हम। इंडिया सोच रहा था पता है पाकिस्तान बम चलाए या ना चलाए, सोच रहा होगा बजट है। क्योंकि मोदी की नज़रें सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं थी, जहाँ पीओके पे, उसकी नज़रें इंडस वाटर ट्रीटी पे थी। 2019 में भी उसने ऐसे किया था, जो पहलवामा जो इसने करवाया था। पहलगाम नहीं, वो था पलवामा, फिर पहलगाम हुआ। पहलवामा जो 2019 में उसने करवाया था, उससे उसने क्या फ़ायदा लिया? उसने आर्टिकल 370 रिवोक किया, और दूसरा 35 आर्टिकल था कोई, 35 हाँ, वो उसने रिवोक किया था कि अब इंडियन वहाँ यूनिवर्सिटी में स्टेट हो गई ना इंडिया की। हाँ, नहीं, स्टेट तो आर्टिकल 370 से रिमूव किया, फिर वहाँ इंडियंस प्रॉपर्टी भी लेंगे, स्टडी भी कर सकेंगे। हाँ, मतलब वो उसका ऐसा हो गया, उसने उसको इसलिए यूज़ किया। अब इसको जो है, इसके थ्रू वो वाटर को वेपनाइज करना चाहता था, वो इंडस वाटर ट्रीटी पे अटैक करना चाहता था। मतलब एक अटैक और एक अचीवमेंट, एक अटैक एक अचीवमेंट। मोदी की शुरू से ये आइडियोलॉजी है कि क्योंकि साउथ एशियन की जो हैं वो लोग बड़े इमोशनल हैं, स्पेशली इंडियन। उसको एंटी पाकिस्तान नैरेटिव, एंटी मुस्लिम नैरेटिव आप उधर स्प्रेड करें, आप पॉपुलर हैं। आप किसी एक्टर को देख लें, आप किसी क्रिकेटर देख लें, तो यही स्ट्रेटजी खेलते हैं। सो ये जो इसका डिफेंस मिनिस्टर का बताया राजनाथ सिंह, राजनाथ ऑपरेशन से दूर खत्म नहीं हुआ, खत्म हो गया, वो एक्सपोज हो गए हैं अब, कि उनके पास ना, मतलब पाकिस्तान ने एक डिप्लोमेटिक भी और मिलिट्री भी ये विक्ट्री हासिल की है। विक्ट्री हासिल, पहली दफा पाकिस्तान का जवान पाक आर्मी को सपोर्ट कर रहा है, ये मेरी हिस्ट्री में। क्यों नहीं करेंगे? जब बात पाकिस्तान पे आएगी ना, मैं एज अ पाकिस्तानी आई हैव सो मेनी डिफरेंसेस विद स्टेट, मगर जब पाकिस्तान पे बात आएगी तो हम एक हैं। तो उसका ये जस्ट ये पॉलिटिकल गेन है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं उधर के। मतलब अगर देखिए कोई भी मुल्क है भाई, मुल्क है तो हम है, पाकिस्तान है तो नायला पाकिस्तानी है, पाकिस्तान है तो सब है। तो ये ज़मीन जो है ये हमें शनाख्त भी देती है और मरने के लिए जगह भी देती है। आपसे बात करेंगे इंडिया का कॉन्फिडेंस, आप चेक करें, आर्टिकल दुनिया छाप रही, इंडिया को इतना नुकसान होगा, इतना नुकसान होगा, राफेल गिरिया। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर क्या कहते हैं कि भाई ऑपरेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये तो ट्रेलर था। जी, ये जो आप कह रही ना कॉन्फिडेंस, मुझे उनकी बौखलाहट लग रही है। अच्छा, मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा, क्योंकि देखें जो पाकिस्तान ने उनको जवाब दिया है ना, जिस तरह पूरी दुनिया उन पे थूक रही है। अच्छा, कि आपके पास ये रफेल और इतना डिफेंस सिस्टम, पता नहीं क्या क्या आपने पैसा खर्च करके तो आपने बड़े दावे किए थे, तो जो 2-3 घंटे में सारा कुछ एक्सपोज हो गया ना, अब वो अपनी आवाम को भी उन्होंने थोड़ा सा मुंह दिखाना है। जारी बात है, वो सडनली आके कह दें कि जंग ख़त्म हो गई है, हमें पाकिस्तान ने बहुत दलील की
है हम आराम से बैठ जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो अब उन्होंने कोई ना कोई बात लेके चलना है। और दूसरी बात सेकंड जो भी आपने की थी ना कि आपने पहली दफ़ा देखा है कि पाकिस्तान की अवाम फ़ौज के साथ खड़ी है। हाँ, वरना तो बड़े डिफरेंसेस भाई, लड़ाइयाँ हुई हैं मेरे शो पर। देखें लड़ाइयाँ जो है ना ये हर घर में चलती हैं, जैसे ना इसी तरह हर मुल्क में भी चलती हैं। तो ये मैं आपकी बात मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता कि हम पहली बार पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह जब से होश संभाली है ना हम भी देख रहे हैं और हमारे साथ वाले भी सारे पाक फ़ौज के साथ हमेशा खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। ये हमारी शान है, ये हमारी आन है, ये हमारी जान है। ये हैं तो हम लोग हैं। अब अगर हम लोग घरों में यहाँ पे इधर उधर महफूज बैठे हैं ना होती, और जिस तरह इंडिया ड्रोन और मिसाइल फेंक रहा था और एयर स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ ये दूसरा फ़लस्तीन बन जाना मैं वही था। आपको चीज़ कहना चाह रहा हूँ ना कि पाक फ़ौज के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। और इंडिया की और पाकिस्तान की जंग उसी तरह है जैसा इसराइल फ़लस्तीन की। इंडिया हमसे 4 गुना बड़ा मुल्क है जनाब, ये चीज़ आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। मैं यही बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज की वजह से इंडिया हमसे ठीक थोड़ा है, मैं डरता है। इनसे बात पहले कर लूँ, क्या कहेंगे कि 4 गुना बड़ा मुल्क है। जी 4 गुना बड़ा है। उसकी जो डिफेंस बजट है वो बहुत आपसे बड़ा 10 है, गुना बड़ी है। आपको पता है कितनी है? हाँ। 80 बिलियन डॉलर उसकी डिफेंस बजट है। उसके पास न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी है आर्मी में। उसके पास राफेल, देखो ना, राफेल एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। उसको हमने मार गिराया है। उसकी एक है तो ये फ्रांस को भी पता लग गया कि पाकिस्तान के पास क्या टेक्नोलॉजी है। इंडिया को भी पता लग गया कि पाकिस्तान के आर्मी के जवान कैसे काम करते हैं। वो साइकोलॉजिकली जब उतरते हैं ना वार में, वो उन्हें पता होता है कि हमने 10 लोगों के साथ मुकाबला करना है। हमें 10 लोगों के साथ मुकाबला करना है। जो फाइटर पे जो बैठा होता है ना पायलट, वो ये सोचता है आगे 10 आएंगे। तो वो जो हमारी टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी को होल्ड करने की जो कैपेबिलिटीज़ थी, वो भी दुनिया को, पूरी सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया शौक हुई। आप इंटरनेशनल आर्टिकल पढ़ें, आप CNN पे जाएं, पूरी दुनिया शौक हुई है कि पाकिस्तान है एक कंट्री जो ड्यूरिंग वार 1.3 बिलियन डॉलर लोन ले रहा है IMF से, वो ऐसे कैसे बीफिटिंग रिप्लाई दे सकता है। पूरी दुनिया शौक हुई है। और अमेरिका को भी पता लग गया है कि रीजनल हेजमनी इंडिया से नहीं जो होनी। इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग हुई, आज इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर, That was just ट्रेलर। जो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किया वो पाकिस्तान को हमने ट्रेलर दिखाया है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये भी खत्म नहीं हुआ, इंडिया ने भी और ऑपरेशन करना तो है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। कैसे सही कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं? अभी उन्होंने अखंड भारत पूरा करना है। जैसे ग्रेटर इसराइल बनना है, वैसे उन्होंने ग्रेटर इंडिया बनाना है। अच्छा। और ये बनना है। अच्छा। और आपको बचाने कोई दूसरा मुल्क नहीं आएगा। अच्छा। आपको सिर्फ अफगानिस्तान ने ही बचाना है। वाह जी वाह। तो अफगानिस्तान तो इस वक्त इंडिया के साथ इंडिया के खिलाफ है, पॉलिटिकल है, इंडिया के खिलाफ है, सपोर्ट पाकिस्तान को में बचा- है अफगानिस्तान नहीं, इंडिया के। बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। जैसे ये वाली हमारी हुकूमत, कहाँ से आए हो तुम? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हूँ। अच्छा, तो खबर तुम्हें अच्छा, अफगानिस्तान इंडिया के साथ नहीं है? नहीं है। क्या बात है, फिर किधर है? वो पाकिस्तान के साथ ही है। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ जस्ट पाकिस्तान और इंडिया ने मिलके ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने मिलके ही इंडिया को ख़त्म करना है। ठीक है, आप देख लें, ये 1-2 साल बाद, जैसे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ थे, 1 साल आए जैसे इनकी हुकूमत आई नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की, हाँ। तो हमारे खिलाफ हो गए। बेसिकली उनको इनसे मसला है, हमारी पाकिस्तान के साथ उनको कोई मसला नहीं है। अवाम तो हर मुल्क की मासूम होती है। इंडिया जो कह रहा है, जो अब मीडिया में जो भी की बात है वो कर लो। सही कह रहे तुमने हैं, मुझे उन्होंने करना है अखंड भारत जो उन्होंने बनाना है। ये अमेरिका वगैरह सारे इंडिया के साथ है, इसराइल इंडिया के साथ है। जो ड्रोन आ रहे हैं वो मेड इन इसराइल थे और उन्हें बैठ के बना लें। हाँ, तो bases बना देना। हाँ, दोनों क्योंकि तरफ से ये जो जंग हुई है इंडिया पाकिस्तान के बीच, ये वाजिया था, ये एयरफोर्स की जंग थी। उधर से भी तैयारे आ रहे थे, इधर से भी तैयारे। तो बिल्कुल जो आर्टिकल्स इस खबर को लेके छपने वाले हैं, ये बहुत इंटेलेक्चुअल है, सेम लाइक मी। इसने भी बोला कि अफगानिस्तान के अंदर इंडिया जो इंटरेस्ट शो करवा रहा है, वो इन फ्यूचर अगर फिर इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं तो वो अफगानिस्तान में अपने एयर बेस बनाएगा और वहाँ से अपने फाइटर जेट उड़ाएगा। और दोनों जानिब लाइन ऑफ कंट्रोल और ड्यूरिंग लाइन दोनों के ऊपर हालात ख़राब हो सकते हैं अब अगर जंग हुई तो। जी अभी कुछ सोशल मीडिया सार्फिन का मैं कुछ पोस्ट देख रहा था, तो ये क्वेश्चंस कर रहे थे कि जिस तरह पाकिस्तान ने अमेरिका को बेसिस प्रोवाइड किए हैं, इसी तरह अगर अफ़गानिस्तान भी इंडिया को बेसिस प्रोवाइड करे तो क्या ये मतलब पाकिस्तान से वो बदला इस तरह ले सकेंगे, या ये मतलब एज अ मुस्लिम कंट्री ये उनको ये जेब देगा? ठीक है। ये यानी कि वो इस तरीके से शायद वो उनको बेसिस प्रोवाइड करे या ना करे, ये तो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन कुछ सोशल मीडिया सार्फिन है जो इस बेस में डिबेट में पड़े हुए हैं। डिबेट चलना शुरू हो गया है। डिबेट चलना शुरू हो ठीक गया है, पॉलिटिक्स में रिलीजन मैटर नहीं करेगा। नहीं रिलीजन तो वो तो आपने कहा था कि आपको अफगानी आती है, आपको अफगानी कौन सी लैंग्वेज आती है? पर्शियन? पश्तो
पश्तो आती है आपको समझ अच्छा क्यों, आपका क्या लगा? मुझे नहीं 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 मैं आती। वैसे आपने कहा कि हाँ मैं मुझे तो- आती है। अच्छा मुझे ये बताओ कि जैसे वो बोल रहे हैं कि इंडिया का अफगानिस्तान में पहले भी इंटरेस्ट था और ये जो जंग ऑपरेशन सिंदूर और हमने जो है बनियानुल मरसूस लॉन्च किया, तो उसके बाद अब इंडिया की गवर्नमेंट तालिबान को कॉल करिए। पहले इंडिया की गवर्नमेंट कह रही थी मैं तालिबान को नहीं बस मानती। ये पाकिस्तान के लिए बहुत खतरे का बायस है खतरे की जो बात है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। क्योंकि अफगानिस्तान के भी पाकिस्तान के साथ कुछ खास ताल्लुकात नहीं है और इंडिया तो वैसे भी पाकिस्तान के साथ आपको पता है। तो ऑपरेशन जो ऑपरेशन सिंदूर है वो तो हम लोगों ने ऑपरेशन बनियानुल मखसूस और कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन वो क्या कहते हैं स्वागरात में चेंज कर दिया है। हाँ ठीक हो गया। तो हाँ, मीम्स ऐसे काफ़ी चले हैं, काफ़ी हाँ। मीम्स बन रहे हैं। हाँ। तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान को भी कुछ मतलब अफगानिस्तान या ट्रम्प के थ्रू इन लोगों को समझाना चाहिए, किनको हम समझाएं? तालिबान को और इंडिया नहीं को तो कि तालिबान को तो आज तक अमेरिका नहीं समझा सका, पाकिस्तान कहाँ से पाकिस्तान समझाएगा? उनके थ्रू समझाए कि देखो अगर आप लोगों ने कोई गलत इकदाम उठाया या कोई इस तरह की हरकत की तो पाकिस्तान भी रिटेलिएट कर सकता है। हाँ, और और आपसे आपको क्या लगता है तालिबान ये बयानिया सुन के डर जाएंगे? बिल्कुल डर जाएंगे। बताइए क्यों लाइट ले रहा है तालिबान को? नहीं, तालिबान को लाइट नहीं लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने अमेरिका को शिकस्त दी है। हाँ? ये खुद तालिबान को सपोर्ट नहीं नहीं मैं नहीं सपोर्ट हम किसी को नहीं कर रहे। देखिए तालिबान की अपनी भी सियासत है, इंडिया की अपनी सियासत है, पाकिस्तान की अपनी सियासत है। पाकिस्तान की सियासत ये है कि भाई तालिबान टीटीपी को सपोर्ट ना करे, हमारा तालिबान के साथ कोई रफड़ा नहीं है, ऐसे ही है, हमारे बिगड़ते ही टीटीपी की वजह से है। लेकिन इंडिया का तालिबान को कॉल करना और हवाई अड्डों की डिमांड अभी खबर में नहीं आई, लेकिन सबको पता है इंडिया यही मांगने वाला है। यही मांगने वाला है। और जिस तरह आपने बात की कि इसमें रिलीजन को नहीं देखा जाता, हाँ, सियासत तो में religion को मैं नहीं खुद देखा पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। उसमें प्लेटो कहते हैं कि जो स्टेट है वो अपनी सेल्फ इंटरेस्ट में यानी कि उस पे चलती है। बिलीव कर हाँ चलती है। तो अफ़गानिस्तान का जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा वो ये नहीं देखेगी कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है या नहीं है। उनका वही चीज़ पर वो ज़्यादा तवज्जो देंगे कि इंडिया कितना डेवलपमेंटल काम कर रही है वहाँ, और पाकिस्तान अगर उनका इंटरेस्ट ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ हुआ तो शायद वो बेसिस ना दें, या अगर इंडिया ज़्यादा उनके इंटरेस्ट में हुआ तो शायद ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा तो फिर फेवर करेंगे। प्लेटो भी लाइक कि मैंने ये कब बोला जो अभी इसने बात की। नहीं इस तरह बात नहीं है। मैंने खुद अच्छा ठीक हो गया। जी बिल्कुल, आपने जो बात की वो दुरुस्त है। इंडिया जो ये कर रहा है ये इल्म सियासत की एक चीज़ है, हाँ। ठीक है, लेकिन असल में बात वो जो इंडिया कर रहा है ना उसमें दो बातें समझने की हैं। हाँ। एक तो वो ये बात कर रहा है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान फूट पैदा करे अच्छा और इन दोनों को लड़वाए किसी तरीके से, अच्छा। ठीक है। आपको पता इंडिया को होगा तो लड़वाने की जरूरत है, हम ऑलरेडी टीटीपी के नाम पे लड़े हैं अफगानिस्तान से। हाँ बिल्कुल डीजीएमओ भारत पाकिस्तान के बीच आज सतर की बातचीत होनी होगी। सेनाक ने बताया कि 12 मई को दोनों देशों के बीच में जो सीज फायर पर सहमति बनाई थी उसकी कोई आखिरी तारीख तय नहीं की गई है। यह समझौता आगे भी जारी रहेगा। इधर डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव खरी ने राहुल गांधी के विदेश मंत्री पर लगाए आरोपों पर कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद हमें उन्हें पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि हम आतंकी अड्डों पर हमला करेंगे। पाकिस्तान ने बातचीत से इनकार कर दिया और जवाबी कार्रवाई धमकी दी थी। विदेश मंत्रालय ने भी राहुल का आरोप पर सफाई दी और कहा विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने ऑपरेशन शुरू होने के बाद की बात की थी, न कि पहले। लोकसभा के नेता प्रतीक राहुल गांधी ने शनिवार को ऑपरेशन सिंदूर पर कहा था कि हमारे हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को जानकारी देना अपराध है। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से माना कि भारत सरकार ने ऐसा किया, इसके परिणाम हमारे वायुसेना से कितना विमान खो दिए। भारत पाकिस्तान के बीच विवाद पर हर अपडेट पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट में दें। थैंक यू, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।